डियर स्टूडेंट्स, आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10th कक्षा 10 है। और इसमें जो टॉपिक हमें उठाया वो सांख्यिकी का है, जो बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको लगाना है क्लास 10th। इसमें हमें चाहिए माध्य। ये सारणी हमको मिली हुई है। इसका माध्य, माध्य से मतलब है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये सारणी मिली हुई है। एक्स इसमें क्या दिया है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। और बारंबारता ये दी है इसमें 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4, ये वाली दी रखी है। तो निकालते हैं समांतर माध्य। देखिए, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पद लेंगे। उसके बाद इसके अंदर बारंबारता लेंगे एफ। एफ के बाद जो है एफ इंटू एक्स करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से हम इसको कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, चलिए। एक्स कितना है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, और फिर 11 है, ये वाला। ठीक है, यहाँ 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 6 है, और फिर 6 है, फिर 4 है। यहाँ सिग्मा एफ इंटू एफ, सिग्मा एफ करेंगे, यहाँ पे बारंबारता को जोड़ेंगे। और यहाँ गुणनफल करना है, 5 गुणा 5, 6 गुणा 8, ठीक है, 7 गुणा 9, और 8 गुणा 12, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 9 गुणा 6 करेंगे, और 10 गुणा 6 करेंगे, और यह आ जाएगा 11 गुणा 4। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ सिग्मा कर देंगे एफ इंटू एक्स। ठीक है, एफ इंटू एक्स। सही दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। चलिए, इनको जोड़ना है। देखिए, 4 के अंदर 6 जोड़ेंगे 10, 10 के अंदर हम जोड़ेंगे 6, 16 होगा। 16 के अंदर 12 जोड़ेंगे 28, 28 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो 37, 37 के अंदर हम जोड़ेंगे 8, 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, इन सब का जो योगफल होगा वो 50 होगा। इनके गुणा करते हैं, यहाँ 25 आएगा, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 7 7 56, 7 नीम 63, 12 अट्ठे 96, 9 छिकी 54, 10 की 6 की गुणा 60, और ये 11 की और 4 की गुणा 44। जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा इसका वो आ जाएगा 390, 390 योगफल आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, समांतर माध्य। इसका फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स, और बटे करेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, अब इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रख देते हैं। एक्स बार आ जाएगा हमारा 390, और बटे करेंगे 50, ये से कैंसिल हो जाएगा। 39 और बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 ज़्यादा हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 4 5 अट्ठे 40, तो 7.8 इसका आंसर आ जाएगा, 7.8 एक्स बार। तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आता है शायद। देखिए, ये दूसरा टाइप है समांतर माध्य का। इसमें हमें माध्य निकालना है इस सारणी से। इसके अंदर वर्ग अंतराल दिए हैं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में 5 है, फिर 8 है, फिर 20 है, फिर 14 है, फिर 3 है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, और इसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए। ये यहाँ पे वर्ग अंतराल होगा, सारणी बनानी पड़ेगी वर्ग अंतराल। उसके बाद इसका मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान में क्या आएगा, एक्स आएगा ना। उसके बाद बारंबारता एफ, और फिर एफ इंटू एक्स करेंगे, यहाँ पे एफ इंटू एक्स, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये हो जाएगा यहाँ पे। सही है ना, ये वाला करना है, प्रत्यक्ष विधि से इसको करना है।
प्रत्यक्ष विधि से। मध्यमान अगर निकालेंगे, ये इसकी निम्न सीमा, ये इसकी उच्च सीमा, दो उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ना है, आधा करना है। 0 के अंदर 10 को जोड़ेंगे, 10 आएगा, उसका आधा 5 आ जाएगा, यानी 0 + 10 बटे 2 करेंगे तो 10 आएगा, उसका आधा 5। इसी तरह 10 के अंदर 20 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा, 30 का आधा 15। अब इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना, 15 में से 5 घटाएंगे 10 आएगा, 10 10 जोड़ते चले जाएंगे, 10 में 10 15 के अंदर 10 जोड़ेंगे 25, 25 के अंदर 10 जोड़ेंगे 35, 35 के अंदर 10 जोड़ेंगे 45, ये आ जाएगा। सही है, यहाँ 5 आएगा, बारंबार तो ले रहे हैं, 5 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे, फिर 20 रखेंगे, फिर 14 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। यहाँ पे इनका योगफल कर लीजिए, योगफल करना है इनका, ठीक है। तो 14 के अंदर 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 में 20 जोड़ेंगे 37 होगा, 37 के अंदर 8 जोड़ेंगे 45 होगा, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। सही है ना। अब इन दोनों की गुणा करनी है, 5 × 5 कितना आ जाएगा? 25, 15 × 8 15 × 120, उसके बाद 25 और गुणा 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 25 दूनी 50, 500, 35 और गुणा करेंगे 14, ठीक है। 14 × 5 = 70 हो जाएगा ना, 7 हासिल, 14 दूनी 28, 14 × 3 = 42, 42 और 7 कितने हो जाएंगे? 49, ये आ जाएगा 49। और 45 की और 3 की गुणा करेंगे, 5 या 15, 12 13, 135, यहाँ सिग्मा करेंगे f/x, तो जैसे हम इन सबको जोड़ेंगे तो 1270 आ जाएगा, यहाँ पे 1270। बस, अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। समांतर माध्य यानी माध्य बराबर, ये लिख देंगे माध्य x बार = सिग्मा f/x और बटे करेंगे सिग्मा f। 1270 बटे ये कर देंगे 85, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 5 से इसको भाग दे देते हैं तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 27 बच गया, 5 × 5 = 25, 5 चौके 20, यानी आ जाएगा 25.4 x बार = ठीक है ना। इसको इधर ले लेते हैं, तो ये इसका समांतर माध्य आ जाएगा 25.4। तो ऐसे इस टाइप के सवाल को करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें x की वैल्यू पूछी जाती है, आंकड़े दे देते हैं और एक चर राशि दी जाती है इसके अंदर जो चर राशि है हमारी x है, x का जो है समांतर माध्य 8 दे रखे हैं, जैसे 2 3 5 6 व x का समांतर माध्य, ये माध्य होगा यहाँ पे माध्य, ठीक है ना। माध्य 8 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आंकड़े दे रखे हैं तो इनको लिखते हैं फॉर्मूले के रूप में, समांतर माध्य x बार = सिग्मा f, सिग्मा x करिएगा और बटे कर देंगे n, या ऐसे लिख सकते हैं सभी पदों का योगफल, पदों का योग, और बटे करेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। पदों की संख्या, तो सभी पद को जोड़ते हैं, x बार कितना हमारा ये 8 है, और ये 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, x कर लेते हैं और बटे 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 की और 5 की गुणा करनी है, x हमें इसमें चाहिए, x कितना होगा उसको निकालना है, 5, इनको जोड़ देते हैं, 5 ही हो गया, 5 ही 10 और 6 16, प्लस x हो जाएगा 40 ही हो गया ना। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 16 + x = 40, x का मान आएगा 40 - 16, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 तो यहाँ बच गया, 3 2, x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 24 होगी, ठीक है, 24 24।
तो ऐसे भी आप सवाल को कर सकते हैं। देखिए मोटे मोटे जो है माध्यिका के सूत्र हम बता रहे हैं इसके अंदर। माध्यिका तो क्या होंगे, पहले जितने भी आंकड़े हमें मिले होंगे उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रख देते हैं, और उसके बाद जो है फिर इस सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, आंकड़ों को, जो आंकड़े मिले होंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में रखो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने, तब जब इसमें हम रख देंगे तब फॉर्मूले यूज होंगे। यदि पदों की संख्या क्या हो, सम हो, सम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, सम हो। सम का मतलब होता है जैसे n का मान 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, डॉट डॉट। तब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तब माध्यिका का ये सूत्र लगेगा। माध्यिका या दूसरा जो नाम होता है इसके माध्यांक होता है, ये आता है, ये लिखा हुआ आता है कि निम्न सारणी से जो है माध्यांक ज्ञात कीजिए, या निम्न आंकड़ों का जो है माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n/2 वा पद और प्लस करेंगे यहाँ पे n/2 + 1 वा पद, ये वाला, और पूरे के नीचे कितना आएगा 2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर आंकड़ों की संख्या सम आ जाए। ठीक है, आंकड़ों की संख्या सम आ जाए। पहला यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा, सही है ना। दूसरे नंबर पे यदि पदों की संख्या विषम आ जाए, विषम n, विषम वो होते हैं जो 2 से पूरी डिवाइड नहीं होती, विषम हो, तब भी कह सकते हैं n बराबर जैसे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, डॉट डॉट। तो तब जो माध्यांक होगा या माध्यिका होगी, इसको ME से भी प्रदर्शित करते हैं, ME। ठीक है, तो ME कितना आ जाएगा, यहाँ से n+1 करेंगे /2 वा पद। ये इसमें केवल 3 ही फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। एक फॉर्मूला तब होगा जब वर्ग अंतराल दिया हो। ठीक है, जब वर्ग अंतराल, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें सीरीज चला रखी है 10th क्लास की मैथमेटिक्स, साइंस की भी चलाने वाले हैं, और बोर्ड परीक्षा के लिए इस सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, और सभी इनको करते रहें, अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, मंजिल नज़दीक आ जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर है भाई, यदि वर्ग अंतराल, अगर वर्ग अंतराल दिया हो वह बारंबारता भी हो, बारंबारता f दी गई हो, तब क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका का ये फॉर्मूला लग जाएगा, माध्यिका M = L + n/2 - CF गुणा H करेंगे और बटे करेंगे F। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। ठीक है, L क्या है, उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, CF क्या है, संचयी बारंबारता है। वर्ग अंतराल, जो संचयी बारंबारता संख्या मिलेगी उससे पहले वाली संचयी बारंबारता है होगी ये बारंबारता है। H निम्न सीमा उस सीमा का अंतर है, और n पदों की संख्या है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन लेकर चलेंगे, उसको देखिएगा अच्छे से। आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूले हमें बता दिए, ये क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रख दीजिएगा, आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, यहाँ पे 0 है, 0 को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ये सब दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब पदों की संख्या क्या है, यानी आंकड़ों की संख्या, पदों की संख्या, संख्या, ठीक है, n बराबर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, सही है ना। अब ये पदों की संख्या निकल गई है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, एम ई बराबर n/2 व पद, और प्लस करेंगे n/2 प्लस 1 व पद, और पूरे के नीचे 2 को रखने वाले हैं हम यहाँ पे, सही है ना, ये वाला। अब n की जगह क्या रखना, 8 रखना है, m इक्वल टू 8/2 व पद, सही है ना, प्लस फिर 8/2 प्लस 1 व पद, उसके बाद यहाँ बटे 2 करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा 4 आएगा, ये इससे कैंसिल होगा 4, लेकिन जब इसमें लिखेंगे तो एक जोड़ के लिखेंगे 5, ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे 4वां पद, और प्लस 4 के अंदर एक जोड़ दीजिए 5वां पद, ये है 5वां पद, पूरे के नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये एम ही है यहाँ पे। 4वां पद कौन सा है, देखिए इसमें नहीं देखना है, इस वालों में, उन वालों में देखना है जो आरोही क्रम में रखे हुए हैं, आंकड़े आरोही में रखिए, अवरोही में। तो चौथा पद 1 2 3 4, 3 है, प्लस 5वां पद 4 है, अब इनको जोड़ना है, दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है, जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद 7 आएगा ना, 7/2 कितना आएगा, 2 3 6 2 5 10, यानी 3.5 आ जाएगा, ये इसकी माध्यिका होगी, ठीक है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात करना है, माध्यांक का मतलब होती है माध्यिका एमी, तो एमी हमें इसमें निकालनी है, एमी ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में रख दीजिएगा, आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही क्रम में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 5 है, 5 से बड़ी क्या है भाई, 8 है, ये वाली, 8 के बाद क्या है भाई, 11 है, 10 सॉरी, फिर 11 है, 11 के बाद 20 है, फिर 100 है, 15 कहाँ गई, वाओ, चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ये कितना आएगा, 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा भाई, 15 के बाद 20 आएगा, फिर 100 आएगा। अब इनकी जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 7, यानी जो पदों की संख्या ये यहाँ पे पदों की संख्या, संख्या n बराबर 7 आई है, 7 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या, जब ये विषम संख्या है तो इसमें जो है फॉर्मूला लगा देते हैं, इसलिए माध्यांक, माध्यांक का मतलब माध्यिका एम ई, तो ये आ जाएगी n+1/2 वापस, सही है ना, यानी 7+1/2 हुआ पद, तो एक जोड़ेंगे तो 8 आएगा, बटे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 4वां पद। अब 4वां पद देखिएगा कहाँ है, 1 2 3 4 11 है, तो इसकी जो एम ई होगी वो 11 आ जाएगी, ठीक है, 11 इसकी एम ई आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ग अंतराल वाला, ठीक है। निम्न सारणी से माध्यांक, माध्यांक का मतलब माध्यिका से है, माध्यिका इसकी हमें ज्ञात करनी है, माध्यिका एम ई, उसको बताना है कितना आएगा, ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, एक टेबल बनानी पड़ेगी, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, इसमें मध्यमान नहीं निकालना है, उसके बाद संचयी बारंबारता सी एफ,
ठीक है, ये वाला सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है माध्यिका का। इससे पहले जो है हम समांतर माध्य बता चुके हैं, और इसके नेक्स्ट जो है हम बहुलक बताएंगे इसी के अंदर। और सांख्यिकी के हर प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं। ये 10th क्लास का मॉडल नंबर 1 के नाम से वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के नाम नाम से। और हम साइंस का भी जो है जल्दी भेजने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, और हायर मैथमेटिक्स बाई HKT लिखकर जो है हमारे चैनल को निकाल सकते हैं आप। चलिए करते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 तक है, 10 से 20 तक है, और 20 से 30 तक है, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, ये वाला, ठीक है। बारंबारता में 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, और 10 आएगा, फिर 9 और फिर 10, ठीक है ना। चलिए अब इसकी संचयी बारंबारता बनानी है। सबसे पहले 5 को यहाँ रखते हैं, और 5 के अंदर नेक्स्ट अंक जोड़ते हैं। 5 के अंदर 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 के अंदर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना होगा 21, 21 में हम 9 जोड़ते हैं तो 30 हो जाएगा, 30 में हम 10 जोड़ते हैं 40 हो जाएगा। तो इन सब का जो योगफल आएगा इसको n से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या सिग्मा f बोल दीजिए, तो यही संख्या यहाँ पर आएगी 40, ठीक है, 40 आ जाएगी, यहाँ देखना है। अब n/2 हमें करना है इसका, ये 40 आया है, इसके बटे 2 करेंगे, इससे कैंसिल होगा तो 20 आएगा। अब 20 ये देखना है कौन सी संचयी बारंबारता में होगा, तो यहाँ पर होगा। ये इससे पहले वाला जो अंक है वो CF होगा, ये F है, और वर्ग अंतराल ये उठाना है आपको, ठीक है। तो लगाते हैं वर्ग अंतराल, लिखते हैं इसमें वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमारा है 20 से 30 तक। इसमें L आपको मिलेगा 20 आ जाएगा, जो निम्न सीमा होगी वही इसका L होगा, ठीक है। अब H निकालना, दोनों का अंतर करना है, घटा देते हैं 10 आ जाएगा। CF हमारा 11 है, और F का जो मान आया 10 आया यहाँ पे। अब ME का इसमें डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, ME स्पेस है तो ME का सूत्र लगा देते हैं, माध्यांक। माध्यांक का जो सूत्र होगा ME = L प्लस n/2 माइनस के CF, और गुणा करेंगे H, और बटे करेंगे F। इस सूत्र के अंदर हम मान रखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, गुड, स्पेस इधर था, कोई बात नहीं। ME = L का मान कितना हमारा 20 है, प्लस n/2 20 ले लेते हैं, n/2 की वैल्यू ये डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे तो 20 आएगा। CF हमारा 11 है, और H का मान है यहाँ पे 10, F कितना आया 10 आया, 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा ME = 20 है, और प्लस में इसको घटा देते हैं, 20 में से 11 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 20 के अंदर 9 जोड़ दीजिए 29 आ जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है। 20 के अंदर 9 जोड़ दीजिए तो 29 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस सवाल को करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे 3 है, 5 है, 6 है, 5 है, 8 है, 5 है, 10 है, 11 है। इसमें ये देखना है कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आ रहा है, वही इसका बहुलक होगा। जैसे 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, और कोई भी अंक 5 से ज्यादा नहीं आ रहा है, इसलिए 5 अंक की जो बारंबारता है, 5 अंक की बारंबारता F सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो क्या आ जाएगा, बहुलक, बहुलक एमओ जिसको बोलते हैं वो 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। जो पद सबसे अधिक बार आया हुआ है वही उसका बहुलक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बहुलक है। देखिए जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है बहुलक का, और बहुलक में एक सारणी मिली हुई है, इस सारणी में हमें बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। सबसे पहले ये देखते हैं बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है। यहाँ 3 है, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100, यहाँ 10, तो यही बारंबारता सबसे बड़ी है।
तो इसके ऊपरली सामने नहीं, ऊपर की साइड में जो अंक होगा वो ही इसका बहुलक होगा। तो बहुलक कितना होगा इसका, MO इक्वल टू 60, क्योंकि 100 जो 60 संख्या है यहाँ पे, संख्या की बारंबारता F सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है, सबसे अधिक है। इसका मतलब है इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 60 इसका बहुलक हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, ये सांख्यिकी का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ले लिए हैं। 20 और 25 मिनट की जो है वीडियो है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका बहुलक हमें निकालना है। वर्गंतराल दे दिया, बारंबारता दे दी इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें देखना कि कौन सी सबसे बड़ी बारंबारता है, 8 है, इसको F1 बोलते हैं। इससे पहले F0, इसके जो बाद है इसको बोलते हैं F2। तीनों चीज आपके पास आ गई है। वर्ग अंतराल ये होगा, इसमें पहले वाले को L बोल दीजिएगा, ठीक है। L कितना हो जाएगा, 3। H का जो मान आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा। दोनों का अंतर करना है, ठीक है। चलिए, इसमें F0 की वैल्यू 7 है, F1 का जो मान है 8 है, F2 का जो मान है 2 है। इसमें सूत्र लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि जो बहुलक है MO L प्लस F1 माइनस F0 गुणा में H करेंगे और बटे 2 F1 करेंगे, माइनस F0 माइनस F2, ये वाला सूत्र लगा देंगे इसके अंदर। तो MO कितना आ जाएगा, L कितना है इसमें 3 है, F1 हमारे पास 8 है, F0 7 है, H का जो मान है 2 है, नीचे आएंगे 2, F1 कितना है 8 है, F0 7 है, F2 कितना है भाई, F2 2 है, ये वाला यहाँ 3 करेंगे, घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे आएगा 16, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। तो ये 3 प्लस 2 और बटे कितना आ जाएगा यहाँ से, 7, ठीक है ना, 7 आ जाएगा। बस यहीं से आंसर मिल जाएगा। MO इक्वल टू 3 प्लस, जब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 8 56, बस इतना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखिए लगभग 28 मिनट की जो है वीडियो हो चुकी है, इसको पूरी देखें, पूरी वॉच करें, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुलक माध्यिका समांतर माध्य जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के। और पूरी वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए पहले से जो है धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।